जय हिंद साथियों। मानवाधिकार सुरक्षा एवं सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन में जो समस्या समाधान शिविर चलते हैं हमारे यहाँ पर हर रविवार को, उसमें कुछ शिकायतें हमारे पास कुछ समय से इतनी अधिक मात्रा में आ रही थी, जिसकी वजह से संस्था ने एक नई पहल शुरू की है और निर्णय लिया है। संस्था में महिलाओं की प्रताड़ना की शिकायतें आती हैं और उसके साथ साथ पुरुषों की प्रताड़ना की शिकायतों की संख्या निरंतर बढ़ रही हमारे पास है, जिसमें महिलाओं द्वारा पुरुषों का प्रताड़ित किया जा रहा है। इस चीज को देखते हुए संस्था ने पुरुषों के लिए भी अब एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने जा रही है कि जिसमें जो प्रताड़ित पुरुष हैं, महिलाओं द्वारा जिनको प्रताड़ना दी जा रही है, वो संस्था में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस शिकायत पर हमारी संस्था कार्रवाई शुरू करेगी। क्योंकि अक्सर संस्था में नजर आता है चीजें, हमारे पास भी केस भी बहुत आए हैं और आप लोग के संज्ञान में भी बातें आती हैं कि आजकल कुछ कानूनों का जो महिलाओं के लिए कानून बने हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो कानून गलत है, ये नहीं कहता मैं, लेकिन कुछ महिलाओं द्वारा उन कानूनों का गलत उपयोग किया जा रहा है, गलत तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से पुरुषों की प्रताड़ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और कोई भी कानून हमारे पुरुषों के लिए नहीं बना हुआ है कि उनकी प्रताड़ना को कम किया जा सके या वो अपनी बात कह सके। महिलाओं के लिए महिला आयोग बन गया, अनुसूचित जाति का अनुसूचित जनजाति आयोग बन गया, मौत का आयोग बन गया, लेकिन पुरुषों के लिए कोई भी ऐसा आयोग नहीं बना अभी तक है कि जहां पुरुष अपनी बात को रख सके। वो समय अलग था जब महिलाएं प्रताड़ित की जाती थी, आज का समय बहुत अलग है। मैं भी कई रिपोर्ट के माध्यम से बताऊंगा आपको कितना बदलाव समाज में आया है। उस समाज के बदलाव को देखते हुए संस्था जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से भी ये मांग कर रही है कि हमें पुरुष आयोग की अत्यंत आवश्यकता है और पुरुष आयोग बनाया जाए। क्यों बनाया जाए, मैं इस पर बात करता हूं कि आज के टाइम में आप अक्सर देखते होंगे कि दो केस हमेशा लगते हैं। जैसे छेड़छाड़ का केस बात करूं मैं, छेड़छाड़ केस ऐसा केस हो गया है जैसे आप वायरल फीवर होता है हमारे यहाँ पर है, बिल्कुल वायरल फीवर छेड़छाड़ केस हर थाने में देख लो जाके। यदि आप थाने की रिपोर्ट मंगाएं तो हमारे कहते हैं महीने में हर थाने में 9 से 10 केस तो कम से कम छेड़छाड़ के लिखे जाते हैं, जिनमें वास्तविकता देखो तो उनके पीछे छेड़छाड़ होती ही नहीं है। वजह क्या है? कई इसके पीछे वजह है। जैसे एक वजह जो बहुत सामने हमारे कुछ पत्रकारों से बात करने के बाद या कुछ लोगों से बात करने के बाद मेरे सामने एक वजह आई कि लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया है, धंधा बना लिया है इसको, है कि यदि पैसा कमाना है किसी लड़की को सामने ले आए, उसी के लिए तहरीर दिला दी। अब तहरीर दिलाने के बाद एक इज्जतदार आदमी जो होता है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है तो पुलिस घर पहुंच जाए। उसके बाद दबाव इतना बन जाता है वो अपने आप ही 20, 25, 50 हजार रुपए अपनी इज्जत बचाने के नाम पे दे आता जाके है। नंबर 2, अक्सर आप सुनते हैं कि ये दो परिवार विवाद हुआ है, किसी के घर में लड़की हुई तो तुरंत लड़के को आगे करके छेड़छाड़ का मुकदमा लिखा दिया गया। मेरे पास बहुत से केस ऐसे आए जिसको हमारी संस्था ने कोई भी इंटरटेन नहीं किया। हम गलत केस नहीं लेते अपने यहाँ पर है। अक्सर आप सुनते हैं कि झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। किस बात का झांसा आप बताइए मुझे? 18 साल की उम्र बालिग हो गए आप है, आपको इतना मालूम था घर वालों की मर्जी के खिलाफ आप लड़के से मिल रहे हो, लड़के रह रहे हो, जीवन यापन कर रहे हो, लिव इन में रह रहे हो, इसके लिए आपका दिमाग परिपक्व था, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने आपको झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए आपके साथ में। पोतिया गलत है और ऐसे केस को सरकार को भी ऐसा नियम लाना चाहिए कि झांसा वर्ड जो है यूज हो रहा है ये पूरा गलत यूज हो रहा है और इसे सिर्फ शोषण किया जा रहा है। जब तक एक महिला का मन पुरुष से लगा रहता है तब तक सही है, जब वो पुरुष की मांगे पूरी नहीं करता है तो झांसा का नाम दे करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। गलत तरीका है ये। यदि मैं शारीरिक संबंध पर लड़का लड़की ने अपनी मर्जी से बनाए हैं, दोनों अपने मेंटली प्रिपेयर होके बनाए हैं, तो भी झांसा किस बात का झांसा वहां पर रहा आपका? तो ये गलत है। इस कानून पर भी सरकार को संशोधन करना चाहिए इस जगह पर। इसके बाद अब एक बहुत चर्चित कानून जो हमारा है दहेज कानून 498A, बहुत चर्चित कानून है। आज इसका दुरुपयोग जो है बड़े स्तर पे हमारे यहाँ पर हो रहा है, ये आप सब कुछ जानते हैं, इवन कोर्टें तक जानती हैं कि कितने फर्जी केस लगाए जाते हैं। यदि आप एक आंकड़े के अनुसार पहुंचे तो सिर्फ 10% केस ही फर्जी ओरिजिनल होते हैं जिसमें महिलाएं प्रताड़ित की जा रही होती हैं, और मैं उनका समर्थन करता हूं, गलत है यहाँ पर। लेकिन 90% केस झूठे लगाए जाते हैं। तो क्या 10% केसों की वजह से हम 90% लोगों को इस प्रताड़ना में जाने दें क्या उनको? हाँ, आज की लड़की हर बार एक व्यक्ति अपने आदमी को धमकी देती है, ज्यादा कहोगे हम दहेज में फंसा देंगे तुमको, हम दहेज में फंसा देंगे तुमको। तो क्यों दहेज में फंसा देंगे? क्योंकि इस कानून का दुरुपयोग बड़े लेवल पे है। और मैं एक बात और कहता हूं कि जब दहेज लेना देना दोनों गुनाह है, तो आपने दहेज दिया क्यों शादी समय?
यदि आप सही समय दहेज दे रहे हो तो बराबर गुनाहगार आप भी हो, लेकिन उस दहेज को FIR में स्त्रीधन दिखा दिया जाता है। किस बात का स्त्रीधन? जब तो स्त्रीधन तुमने दिया है तो भी तुम FIR में क्यों लिखवाते हो कि 10 लाख का सामान दिया था मैंने? गलत तरीका वहां पर है ये। तो सरकार से ये भी मांग करते हैं कि ऐसे केसेस के लिए भी सरकार को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। हमारी एक मांग इसमें है, तो इन दोनों केस में मैंने बताया छेड़छाड़ वाला मुकदमा, बलात्कार का मुकदमा, ये झांसे वाले मुकदमे और दहेज वाले मुकदमे, इसमें मेरी एक सरकार से मांग है कि बिल्कुल केस होने दीजिए। लेकिन यदि केस गलत साबित होता है तो इसके विपरीत गलत केस करने वाली महिला पर भी सेम केस दर्ज हो और उसको भी सजा का प्रावधान बनाया जाए, जिससे गलत काम करने से पहले इनके मन में डर पैदा हो। इनके मन में यदि आपको मैं NCRB के आंकड़े, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताएं आपको हम, तो 2018 में ये दहेज एक्ट में बताऊं 498A में 43.1% केस झूठे पाए गए, जिसमें उनके पति और उनके परिवार की रिहाई दी गई। 43.1% केस, और सिर्फ 1.5% केसों में परिवार वाले दोषी पाए गए। तो क्या 1.5% केस की वजह से हम इतने लोगों को, अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या को झूठे केस में फंसने दें? हम उनको गलत तरीका है। एक घर में जब केस होता है, हो सकता है पति पत्नी विवाद हो, तो उसमें होता क्या है, ससुर, सास, नंदे, देवर, देवानी, जेठ, जेठानी। नंदे यही रहती भी नहीं है, वो अपने ससुराल में, लेकिन उनके भी नाम लिख दिए जाते हैं। तो कितनी बड़ी उन परिवारों की इज्जत धूमिल होती है, आप सोच के देखिए आप। तो इसमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता सुधार की है। ये सिर्फ एक बिजनेस बनते जा रहे हैं। मेरे कई केस संज्ञान में ऐसे हैं कि लोगों ने धंधा बना लिया है, यहाँ केस दर्ज किया, मेंटेनेंस का केस लगाया, पति से मेंटेनेंस ले रही है और अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ में जिंदगी अयासीस काटी जा रही है, क्योंकि वो व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सकता है कि बॉयफ्रेंड साथ में अयासी हो रही है और बेचारा वो मेंटेनेंस दे रहा है, यहाँ वो 10 से 15 मेंटेनेंस दे रहा है और उनकी अयासी चल रही है। बिजनेस बन गए, धंधे बन गए पूरे हैं। तो इस पर भी अंकुश लगाने के लिए सरकार को सोचना चाहिए, जिससे हमारी जनता का अहित न हो। हमारी कोर्टें कहती हैं कि 10 जो कहते हैं कि कोर्ट जो कहती है हमारी है कि 10 गुनहगार बच जाए हमारे, लेकिन एक बेगुनाह को जेल नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो पूरा उल्टा केस चलता है। यहाँ पर है, यहाँ 1.5% दोषियों के लिए हम 43.1% लोगों को भी हम उसी कीचड़ में सामने बैठे हैं वहां पर है। तो इससे बदलाव आने की बहुत आवश्यकता है। अब आज ये देखो आज कितना पुरुष शोषित हमारा है, मैं उसकी बात कहूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ महिला शोषण नहीं महिलाओं का है, महिलाओं का भी शोषण है, परसेंटेज कम है, लेकिन आज के समय में आज के शोषण की बात करें तो NCRB की रिपोर्ट है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है कि हर 8 मिनट में एक पुरुष सुसाइड कर रहा है। और सुसाइड का रीजन सिर्फ 2 रीजन सुसाइड के हैं, पहला रीजन वैवाहिक और दूसरा आर्थिक। आर्थिक में क्यों? क्योंकि पत्नी जो है वो ज्यादा समस्या पति पे नौकरी पे आ जाती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाती वहां पर है, लेकिन सालों से पति घर चला रहा होता है। तो यदि हर 8 मिनट में एक पुरुष सुसाइड कर रहा है, आप रेशियो निकाल देखिए कितने पुरुष हमारे सुसाइड करते जा रहे हैं। अभी एक NCRB का एक और रिकॉर्ड है कि हर मतलब 1 लाख लोगों में 12 पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, और जबकि हर 1 लाख लोगों में 5 महिलाएं सुसाइड कर रही हैं। सोच देखिए, डबल से भी ज्यादा आंकड़ा पुरुषों का आज है। तो पहले की स्थितियां, आपकी स्थितियां बहुत बदलाव है। अब इन बदलाव में ये बदलाव आया है तो सरकार को भी कानूनों में बदलाव करना चाहिए। महिलाओं के शोषण की शिकायत के लिए आपने महिला आयोग बना दिया, लेकिन आज महिलाओं ज्यादा पुरुषों का शोषण हो रहा है, तो पुरुष आयोग बनाने में क्यों देरी की जा रही है? क्या रीजन है कि इतनी पुरुष आयोग बनाने में देरी हो रही है? आप समानता का अधिकार जब कहते हो तो समानता अधिकार लाइए। हमारा समानता अधिकार मूल अधिकार हमारा है, तो जब समानता अधिकार है तो पुरुषों को समानता अधिकार कहाँ मिल रहा है यहाँ पर आज है? तो हमारी संस्था मानवाधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन केंद्र सरकार से यही मांग करती है कि समानता का अधिकार लाने के लिए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जो है पुरुष आयोग का गठन करना चाहिए, जहां पुरुष अपनी बात को रख सके। कई सुप्रीम कोर्ट तक ने माना है, कई हाई कोर्ट तक ने माना है कि ये केस गलत दर्ज होते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि एक महिला पर गलत केस दर्ज किया था, उसने रेप वाला, उसमें आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महिला पर भी केस दर्ज किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत कम ऐसे आदेश दे पाती है। तो क्यों ना कानून में बदल दिया जाए इसको कि गलत केस साबित होता है तो उल्टा केस उनको ऊपर चलेगा इस पूरे मामले का। इसी मुहिम को संस्था ने शुरुआत की आज से है, शुरुआत हमारी, अंत नहीं है, शुरुआत हमारी है। और मैं सभी ऐसे पुरुषों से अपील करता हूं कि अगले 48 घंटे के अंदर संस्था हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी अपना। यदि आपके पास समस्या है, आप समस्या बताइए और हम लोग उस समस्या में आपके साथ खड़े होंगे। जिस तरह पुरुषों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है,
हम उसी तरह उन महिलाओं को भी पब्लिक के सामने लाएंगे जो महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग करके पुरुषों को बदनाम करने में लगी हुई हैं, उनको सुसाइड करने, आत्महत्या करने पे मजबूर कर रही हैं, उनके लिए भी लेके आएंगे। और जो महिलाएं प्रताड़ित हैं उनके लिए भी संस्था हमेशा उनके साथ खड़ी है, उन कदम से कदम मिलाकर उनको साथ देगी प्रताड़ित महिलाओं का। लेकिन बहानेबाज महिलाओं के साथ में संस्था कोई सहयोग नहीं होगा, बल्कि उनके खिलाफ संस्था एक मुहिम चला करके उनके खिलाफ अभियान चलाएगी और इस कानून में बदलाव लाने का सरकार से बराबर प्रयास करेगी और सरकार पे बराबर अपने आग्रह करेगी ये कानून और पुरुष आयोग बनाया जाए। जय हिंद दोस्तों।